आईएएस आईपीएस विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। आप अगले साल से देख लीजिए, मीरा भाईंदर एक सुजलाम सुफलाम शहर हो जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र में। प्रॉपर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जरूरी है, तो कहीं पर तो ये स्टडी सेंटर उस तरह का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे हमारे मीरा भाईंदर के बच्चे भी कहीं पर तो ऊंचे लेवल के अधिकारी बनेंगे। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर शहर के जो बच्चे यूपीएससी, एमपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बड़ी सौगात दी है। गोल्डन नेस्ट स्थित स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करके सरनाइक ने शहर के युवाओं को बड़ी नौकरियों के लिए प्रेरित किया है। उद्घाटन समारोह में आए तमाम प्रतियोगी छात्रों से प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय ने बात किया। इसके साथ ही स्थानीय विधायक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, उद्घाटनकर्ता विख्यात चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत, शिवसेना पदाधिकारी सचिन मांजरेकर सर और प्रोफेसर निमेश पाटिल सर आदि से भी बात की गई। लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर आए हुए तमाम छात्रों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे आईएएस आईपीएस आईआरएस विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे हैं। देश की और राज्य की जो भावना है, वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है, और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए। ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो सीडी देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके पास रखी, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए आईएएस आईपीएस विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा आईपीएस आईएएस आईआरएस प्रशिक्षण संस्था होगी कि पहले ठाणे कॉरपोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे, ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो जाए। अरे जो अगर 100 बच्चे हैं उसमें से ही कोई ना कोई होगा। देखिए ठाणा में हमने जब चालू किया तभी आईएएस आईपीएस लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि यूपीएससी एमपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चे जो हो वो यूपीएससी एमपीएससी के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है, तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने वो जगताप साहब को बोला है कि फ़िलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे, और उसके लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कॉरपोरेशन उठाएगी, ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है, तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। ये सीडी देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी ने मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है, और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा
उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा, और जो मेरिट में आने वाले 100 बच्चे उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मूलभूत और आवश्यक सुविधा जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, नागरिक के लिए आवश्यक है, इसके लिए शासन तो हमेशा कार्यरत रहता ही है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, उन बच्चों का ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में होता है, और वो ही अपने आगे आधार स्तंभ होंगे। इस दृष्टि से ज़्यादा समय जो विद्यार्थी लोगों का प्रवास में जाता है, उसके बदले अपने घर के या निवास के आसपास ही ऐसे संस्था में यदि प्रवेश मिले, इंस्टीट्यूट में मिले, तो वो अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में दे सकते हैं। और इस प्रकार की सुविधा जितनी सहज उपलब्ध होती है, उससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में दे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पालक लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जब बहुत आगे चलती है तो हो सकता है कि कई विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पालक उतने सक्षम नहीं होते। तो वो सक्षमता जो है वो यदि शासन दिखाते हैं तो उससे विद्यार्थियों का अधिक फायदा होगा। और यह विचार रखकर शासन ने मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी साहब की जैसे व्यक्ति इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उपलब्धता यहाँ मीरा भाईंदर में करके देते हैं। तो केवल मीरा भाईंदर में, विरार से लेकर यहाँ तक जिनको चेक नाका क्रॉस करना ना पड़े, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धि बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये बहुत अच्छा विचार है, और अभी आगे जो है वो विद्यार्थियों के तपस्या और साधना के ऊपर निर्भर है। तो विद्यार्थी लगन से अभ्यास करे, पढ़ाई करे, क्योंकि यह जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो फिर से नहीं आता है। बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पढ़ाई में, लेकिन ये पढ़ाई के लिए जो अपने जीवन का अंश है वो पूरा दे दे तो उनका अच्छा फायदा होगा। और इतना ही नहीं, देश का नाम रोशन होगा, मीरा भाईंदर का नाम रोशन होगा, और ये आगे भारत के अपने अच्छे आधार स्तंभ बनेंगे। देखो, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कला दालन में ये हमारा दूसरा बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले चिल्ड्रंस प्ले यहाँ पे शुरू हुआ था, और आज मीरा भाईंदर में एक शैक्षणिक क्रांति है। मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ इसका महत्व क्या है। आज देखा जाए तो यूपीएससी, एमपीएससी और बहुत सारे जो बड़े एजुकेशन के स्तर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए एक बड़ी यहाँ पे सामग्री होनी बहुत जरूरी होती है, और उसके साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी होती है। और मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के युवा काफी प्रेरणादायी है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए और पढ़कर आगे बढ़ने के लिए। वो प्लेटफॉर्म आज यहाँ पे हमारे सबके लोक लाडले जो हमेशा विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो विकास के साथ एजुकेशन का महत्व भी ये इन्होंने जानकर जिस तरीके से प्रयास किया है। 9 साल का संघर्ष था ये वास्तु बनाने में, और 9 साल के बाद आज वो दिन हम लोग देख रहे हैं। एक बड़े सी एक सेंटर यहाँ पे खड़ा किया है, जहाँ पे आके बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पे 100 बच्चों को प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से मुफ्त में, फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी, किताबों से लेके अच्छे टीचर के मार्गदर्शन तक सब कुछ यहाँ इसी हॉल में उनको मिलेगा, ताकि बच्चे पढ़े और आगे बढ़ जाए। कि बच्चों की जिंदगी में ये सारी चीजें या तो मुंबई में, या तो ठाणा, या तो पनवेल मिलती थी, जहां जाते जाते उनका समय चला जाता था। आज वो समय की जो धारा थी वो सरनाईक साहब ने यहाँ पे खत्म कर दी है। यही एक अच्छे अधिकारी हमारे महानगर पालिका के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे राज्य के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे देश के लिए, इसी वास्तु से हम लोग बनाएंगे। ये दावा हम आपको आज करते हैं। सर, लाइब्रेरी में एडमिशन लेने की प्रोसीजर क्या है? ये लाइब्रेरी में एडमिशन लेने की प्रोसेस मनपा के माध्यम से फॉर्म रखा जाएगा। फॉर्म भर के कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। लेकिन जो बात हमें अभी मीटिंग में कही थी, 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन, उसका एक अलग पैरामीटर से एक एमसीक्यू टेस्ट ली जाएगी, और फिर उसके बाद वो 100 होनहार बच्चों को चुना जाएगा जिनमें लगन है, जिद है और वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। उनके ऊपर मेहनत की जाएगी।
क्या इसके बाद मीरा भाईंदर में IAS, IPS या अन्य अधिकारियों की रेशियो बढ़ेगी? एब्सोल्युटली बढ़ेगी। आप अगले साल से देख लीजिए, मीरा भाईंदर एक सुजलाम सुफलाम शहर हो जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र में। यहाँ पर एक स्टडी सेंटर ओपन हो रहा है। मुझे लग रहा है हमारा जो मुंबई शहर है पूरे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, और कहीं पर तो मुंबई का कल्चर थोड़ा सा है कि मुंबई के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतनी कोशिश नहीं करते, लेकिन कहीं पर तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी हमारे जो परिवहन मंत्री है और हमारे ही क्षेत्र के जो विधायक है श्री प्रताप सरनाइक जी, कि उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मुंबई शहर के बाजू में ही मीरा भाईंदर के बच्चे कहीं पर तो स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए कोशिश कर रहे और एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर भी आप अच्छे तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्पर्धात्मक परीक्षा देनी पड़ेगी, और हमें पता है कि उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत काम की नहीं होती, तो उसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जरूरी है। तो कहीं पर तो ये स्टडी सेंटर उस तरह का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे हमारे मीरा भाईंदर के बच्चे भी कहीं पर तो ऊंचे लेवल के अधिकारी बनेंगे। मैं अंसारी आसिम मेरा नाम है, मेरी कॉलेज हो गई है, मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ सचिन मांजरेकर सर से। यहाँ पे IAS की UPSC की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स रहेगी जो जिससे हमें अच्छा नॉलेज मिलेगा, जिससे हमें इसका एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो बुक्स मिल रही है वो काफ़ी बच्चे जो है वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट है कि वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, एंड अब मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ एज IAS। मेरा नाम ट्विंकल कुमावत है। प्रताप सरनाइक सर के लिए बहुत थैंक्स, क्योंकि मीरा भाईंदर में फर्स्ट लाइब्रेरी है जो ऐसी ओपन हुई है और इतनी अच्छी है, सारा फैसिलिटीज़ है इसमें। जो बच्चे बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे, स्पेशली गर्ल्स, उनको बाहर जाने के लिए इतना पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे, बट अब ये नज़दीक ही में बन गया है, तो ज़्यादा गर्ल्स के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है। जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि बुक्स कॉस्टली होती है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, तो इस लाइब्रेरी में आके अपना स्टडीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। मेरा नाम हिरण्या पाटिल है, मैं SM कॉलेज में पढ़ती हूँ और सेकेंड ईयर है मेरा BA में। मुझे MPSC करने का है, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारा जो एक डिस्टेंस रहता है पढ़ने के लिए जाने के लिए वो कम हो गया, और अब हम लोग भाईंदर में रह के हमारे MPSC की तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम शालिनी चौहान है, मैं SM कॉलेज में पढ़ती हूँ भाईंदर में ही। मैं MPSC की तैयारी कर रही हूँ और खुद ही पढ़ रही हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए और मौका मिल रहा है, और मैं प्रताप सरनाइक सर के बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए इतना योगदान दिया है। मेरा नाम कृष्ण पांडे है और मुझे आगे UPSC की तैयारी करनी है। मुझे ये जान के काफ़ी खुशी हो रही है कि इधर हमारे इलाके में एक लाइब्रेरी खुला है। जैसे कि आपको पता है कि कुदरत का नियम होता है चेंज लाना, उस चेंज को कौन लाता है? युवा लाता है। तो हम युवाओं को एक शांत और ज्ञान की जगह देने के लिए ये लाइब्रेरी खुला है, इसके लिए मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ इधर के नेताओं का। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों को निचले तबके से मेन स्ट्रीम तक आने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस वजह से मैं काफ़ी खुशी जताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम राघव मिश्रा है और मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे IAS बनना है, और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मीरा भाईंदर में भी ऐसा लाइब्रेरी खुल रहा है जहाँ पे हम आके पढ़ सकते हैं शांति के माहौल में अच्छे से। और जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसकी तैयारी अच्छी हो रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। देश के युवाओं को पढ़ा के देश को डेवलप करना ये बहुत अच्छी बात है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।